मेन गोल है। अ, अच्छा, तो अब जो लर्नर्स हैं जो अभी सीख रहे हैं उनके लिए मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने पहले तो गेट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे एग्जैक्टली? ओके, तो गेट का सिलेबस एक्चुअली बहुत वास्ट होता है। अगर हम नेट के कंपैरिजन में कंपेयर करें तो, क्योंकि नेट एक कंबाइंड पेपर होता है, अप्लाइड प्योर एंड स्टैटिस्टिक्स आल्सो। सो उसमें क्या होता है कि हम कुछ स्पेसिफिक चीजें टारगेट करते हैं, प्रिसाइजली रियल, लिनियर, एब्स्ट्रैक्ट, कॉम्प्लेक्स एंड ओडीपीडी। मोस्टली लोग इतने को टारगेट करते हैं और करते हैं, और जेआरएफ भी होता है। दिस इज वन सच हैक टू क्रैक जेआरएफ। पर गेट में क्या होता है कि सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है और इक्वल वेटेज रहता है ऑलमोस्ट हर किसी टॉपिक का। मैं कहूँगा कि मतलब ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक, जैसे नेट में रियल एनालिसिस आता है तो 60-70 मार्क्स के आते हैं, लिनियर अलजेब्रा भी काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट में आता है, बट गेट में ऐसा नहीं होता। ईच एंड एवरी टॉपिक व्हिच आर मेंशन्ड इन द सिलेबस हैव ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज। सो तो उसमें क्या होता है कि मैंने जो टारगेट किया था बेसिकली रियल, लिनियर, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स, दैट हैज टू बी टारगेटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जाम यू आर गिविंग, तो वो होना चाहिए। फिर उसके बाद एक कैलकुलस पार्ट होता है, मतलब गेट में दैट इज सेपरेट, इन नेट दैट कम्स अंडर रियल एनालिसिस। ओके, तो वो मैंने पढ़ा था। फिर ओडीपीडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड एलपीपी, ये सब मैंने मतलब अच्छे से ट्राई किया था कवर अप करने को। एंड आफ्टर दैट आई added some sort of topology and those things, functional analysis, measure theory और टोपोलॉजी की कुछ आधी पार्ट्स मैंने छोड़ रखे थे क्योंकि उतना टाइम नहीं हुआ था मेरा। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने अगस्त से शुरू किया था, तो टोपोलॉजी समथिंग जिसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है, इससे आप कम टाइम में उसको मास्टर नहीं कर सकते। तो मेनली टारगेट वही 9 सब्जेक्ट्स दिए थे, प्योर के 4 जो मैंने बोले, रियल, लिनियर, कॉम्प्लेक्स, एब्स्ट्रैक्ट, और एप्लाइड में ओडीपीडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, एलपीपी और कैलकुलस जो कि सेपरेट होते हैं। बस ये 9 टॉपिक्स मेनली आई टारगेटेड। ओके, ये 8-9 टॉपिक आपने टारगेट किए थे, ठीक है। और एक हमें कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने। एक तो ये कि आपने लास्ट 30 डेज में आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी, आपने कैसे प्रिपेयर किया, उसके बारे में थोड़ा बताएं। Yes, that is a very good question because we are at that point of time. तो अभी ऑलमोस्ट उतना ही टाइम बचा है। तो लास्ट के 1 महीने में ऐसा होता है कि अगर कोई छोटा कॉन्सेप्ट आपका बाकी है, मतलब यू आर येट टू लर्न सम, आपके टारगेट, आपके जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपका कुछ छोटा कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है, तो यू कैन ऐड दैट। बट कोई अगर एकदम से मतलब बड़ा टॉपिक, न्यू टॉपिक आप प्रिपेयर करने की सोच रहे हो, देन यू शुड नॉट डू दैट बिकॉज अभी 1 महीना बचा है। तो कोई बड़ा टॉपिक प्रिपेयर करना सही नहीं रहता। जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना पड़ता है। और मेनली ये होता है कि अप्लाइड थोड़ा एक्सटेंसिव आता है गेट, क्योंकि मैंने बोला जैसे कि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक का इक्वल वेटेज रहता है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अप्लाइड का ऑलमोस्ट आधा वेटेज हो गया गेट। तो अप्लाइड कम्स इन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, तो उसमें फॉर्मूलाज काफी एक्सटेंसिव होते हैं। तो अगर आप मतलब आपको अच्छा रैंक लाना है, तो आपने जो अप्लाइड के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसके जो फॉर्मूलाज वगैरह, यू हैव टू डेली रिवाइज दैट, ये करना होगा आपको। और प्योर मैथमेटिक्स तो मुझे लगता है कि कोई मतलब फॉर्मूला फिर शॉर्ट नोट्स काम नहीं आते, उसमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की काम आती है। हाँ, मतलब जो रिजल्ट्स आपको लगता है कि याद रखने चाहिए, क्योंकि वो उस मौके पे एग्जाम के मोमेंट पे प्रूव नहीं किया जा सकता, दोस यू कैन रिमेंबर, बट इन डेप्थ नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन प्योर। और अप्लाइड आपको बस फॉर्मूलाज और उसकी मतलब थोड़ी सी बेसिक एग्जांपल्स वगैरह ये सब रिवीजन के अंडर करना चाहिए। और कभी भी मतलब कोई भी बड़ा न्यू टॉपिक आप ऐड करने से बचे, वो इस मोमेंट पे सही नहीं होता। छोटा न्यू टॉपिक अगर आप चाहे ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एलपीपी उतना ज्यादा भारी नहीं है, 1 हफ्ते में कोई चाहे तो निपटा सकता है अभी, तो वो कर सकते हैं। बट मेनली यही होता है कि रिवीजन पे लास्ट मंथ रहता है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इज प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट मंथ में वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। मतलब आप टाइम स्लॉट लगा के 3 घंटे में उसको प्रैक्टिस करें, ईयर टू ईयर जो क्वेश्चन है। ओके, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नया सब्जेक्ट ऐड करने से बचें। उसके अलावा जो सिलेबस आपने कवर कर रखा है उसकी टाइम टू टाइम रिवीजन। प्योर मैथ के लिए इन डेप्थ कॉन्सेप्ट नीडेड है। अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर आप ज़्यादातर फॉर्मूला जो हैं, मेजरली फॉर्मूलाज के बेस पे एग्जाम्पल सोल्व होते हैं, उनके ऊपर ध्यान रखें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, उनसे थोड़ा सा रिलेटेड ही क्वेश्चन वो
आसपास में, जहाँ तक मेरी समझ है वहीं पे वो पूछता रहता है। यस, पैटर्न बेस्ड रहता है। आपको अप्लाइड में काइंड ऑफ पैटर्न बेस्ड मिल जाता है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नहीं मिलेगा। यू नीड टू आप ए गुड प्रैक्टिस इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वही होता है, क्योंकि मैं मतलब अपनी जर्नी के हिसाब से बताऊं तो मैं कोई भी मॉक टेस्ट खरीदा नहीं था। हाँ, आपका जो मॉक टेस्ट होता था दैट वाज रियली अप टू द लेवल, पर मतलब मैंने और उतना नहीं देखा कि उतना डिफिकल्टी लेवल को मैच कर पाए कोई मॉक टेस्ट, तो मैंने कोई कुछ नहीं लिया था। बस हाँ, आई ऑब्जर्व्ड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरी केयरफुली एंड प्रैक्टिस दोस थिंग्स, सो फिर हो जाता है उसमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द की। ओके, एक क्वेश्चन है पंकज कुमार का, पूछ रहे हैं कि कोई रेफरेंस बुक्स अगर आपने पढ़ी हो या फिर इंस्टीट्यूट के कोई नोट्स आपने पर्टिकुलर रेफर किया हो। ओके, तो हाँ, इस पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर सकता हूँ। जैसे मैं स्टार्ट करूंगा रियल एनालिसिस से। तो मैंने जैसे बोला कि प्योर में मैंने मोस्टली सार के ही मतलब लेक्चर्स फॉलो किए थे, ठीक है। तो दैट वाज हेल्पफुल। आप जो लोग यहाँ पे जुड़े, आप सर को जानते हैं अच्छे से, तो सर के जो पढ़ाई या तरीका और मतलब जो भी मतलब जैसे पढ़ाते हैं सर, दैट इज रियली हेल्पफुल इन प्योर मैथमेटिक्स। अब तो सर के चैनल पे मतलब अप्लाइड भी जुड़ चुका है, तो दैट इज आल्सो बोनस। पर कुछ कुछ चीजें होती है जो कि मतलब डिफरेंट होते हैं, नेट के सिलेबस से थोड़ा अलग होते हैं, मतलब थोड़ा ज्यादा आता है रियल वगैरह या फिर लिनियर में। तो मतलब प्योर के लिए उतना ज्यादा कोई बुक नहीं फॉलो किया था मैंने, पर फिर भी अब रियल के लिए अगर चाहते हैं तो जैसे पाटिल सरबट हो गया या फिर सबिता अरोरा हो गया, वो थोड़ा सा मतलब उसमें क्वेश्चंस बिगिनर फ्रेंडली रहते हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लीनियर अलजेब्रा के लिए मैं मतलब एनपीटीईएल लेक्चर्स देखता था, प्रोफेसर केसी शिव कुमार। मतलब जो नेट का मैं सर के लेक्चर से पढ़ता था वो तो ठीक था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़े से एक्स्ट्रा चीजें भी आने लग गए थे, जैसे कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस एंड ग्राम स्ट्रिंग ऑर्थोगोनलिज्म। ये सब थोड़ा सा नेट में नहीं आता बट गेट में आता है, जैसे बेस्ट अप्रोक्सीमेशन मेथड हो गया। ये सब मैं प्रोफेसर केसी शिव कुमार की लेक्चर से फॉलो करता था, और उनकी लेक्चर्स मतलब वो मेनली खुबनेन रेकुंजी बुक से फॉलो होती है, तो दैट वाज अ ग्रेट बुक, यू कैन फॉलो दैट। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी, उसके लिए भी पूर्णस्वामी की बुक अच्छी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा डॉमिट एंड फुटे बुक अच्छी है। वो ऑब्वियस जो स्टैंडर्ड बुक्स खानान भाबरी बुक बहुत अच्छी बुक है। तो गालियन भी वैसा अच्छी बुक है, वो पढ़ सकते हैं। और ओडीपीडी के लिए मोस्टली मैं एमडी राय सिंघानिया की बुक पढ़ता था। उसमें जो मतलब मैं मेन टारगेट करता था कि जो ओडीपीडी में जो नेट के जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो मोस्टली मैंने कवर अप कर रखे थे। जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आते हैं, लेजेंडर इक्वेशन, बेसल्स फंक्शन एंड ऑर्डिनरी पॉइंट के अराउंड पावर सीरीज सॉल्यूशन, सिंगुलर पॉइंट प्रोबेबिलिटी, ये सब एमडी राय सिंघानिया बुक से मिल जाते थे, तो दैट वाज अ ग्रेट बुक। ओडीपीडी के लिए वो दोनों आप पढ़ सकते हैं। और एलपीबी के लिए कोई भी बुक, एलपीबी का कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा नहीं, कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए एक न्यूमेरिकल मेथड्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, आई थिंक उसका नाम था। 3 ऑथर थे उसके, जैन अयनगर जी, 2 जैन थे और एक थे प्रोफेसर एसआर के अयनगर। तो मैंने प्रोफेसर एसआर के अयनगर का एनपीटीईएल लेक्चर देखा था, वो आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर है, तो और फिर वो बुक पढ़ी थी, और दोनों काफी हेल्पफुल है। तो या तो आपने इन बुक्स पे ओके, आपने मतलब इन बुक्स पे फोकस किया था या फिर आपने कहीं से नोट्स और इन बुक से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी किया था? मतलब बुक को पेज टू पेज करना चाहिए, वो आई थिंक लर्नर्स का क्वेश्चन रहेगा। नहीं, अभी नहीं। ये जो क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ कि इट इज फॉर द फर्दर प्रिपरेशन। अभी 1 मंथ के लिए दिस इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी, मैं कहूँगा। और जैसे मैंने आपको बोला कि प्योर में तो राजेंद्र सर मतलब आपसे ही पढ़ता था, तो प्योर के लिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। और अप्लाइड, या आई यूज्ड टू स्टडी फ्रॉम एनपीटीईएल लेक्चर्स एंड जो भी बुक मैंने मेंशन किया, तो अप्लाइड के लिए मैं वो सब पढ़ता था। ओके, सो प्योर के लिए इन्होंने ज्यादा बुक्स पे फोकस नहीं किया था, अप्लाइड के लिए इन्होंने इधर-उधर से कंटेंट आपके लेक्चर से हो जाता था। ओके, दैट्स आई थिंक इनफ। हाँ, तो आपको अप्लाइड के लिए इधर-उधर से कंटेंट इन्होंने किया था यूज। एनपीटीईएल की काफी अच्छी हेल्प ली है इन्होंने, तो आप भी यूटिलाइज करें उस चीज को। अब मैंने सर एक क्वेश्चन देखा था गेट में न्यूमेरिकल एनालिसिस का, मतलब वो एनपीटीईएल में जैसे पढ़ाते हैं उसी से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड आया था, मतलब वो बाहर के कंटेंट में नहीं मिलता है। तो काफी लोगों से मैंने फीडबैक ली, वो क्वेश्चन उनका गलत था, पर मेरा सही था, क्योंकि मैंने मतलब बेस्ट पॉसिबल वे में प्रिपेयर किया था, जो मुझे सही लग रहा था उस टाइम पे। एनपीटीईएल से अच्छा तो आई थिंक कोई नहीं हो सकता।
एग्जैक्टली और ये एक प्लस पॉइंट भी है कि एनपीटीईएल में जो प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं वही गेट का एग्जाम बनाते हैं। तो हाँ, ये बात है। इफ यू आर टारगेटिंग गेट देन एनपीटीईएल वुड बी बेटर फॉर यू। हाँ, तो जैसे आपको सर ने बोला तो आपको एनपीटीईएल के थ्रू कर लेना चाहिए। यस, ठीक है, ओके। ऐसा कुछ है कि आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही चाहिए या फिर सिर्फ बुक्स पढ़ के, मतलब कुछ लोगों को मतलब ऐसे हैं कि नोट्स मिल जाते हैं, सिर्फ नोट्स, जस्ट नोट्स, तो वो उन्हीं से प्रिपेयर करने का ट्राई करते हैं, मतलब ये कहाँ तक आपको सही लगता है? एक्चुअली तो ऑप्टिमल वे, अगर आपको मतलब हर कोई चाहता कि मैं कम अटेम्प्ट में सक्सेस पाऊं, मतलब एक दो अटेम्प्ट में मुझे मिल जाए। पहला अटेम्प्ट में थोड़ा मुश्किल होता है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए। मेरा खुद का भी पहला अटेम्प्ट ब्लंडर ही था, तो पहले अटेम्प्ट में मुश्किल होता है, पर हर कोई चाहता है कि जितना कम अटेम्प्ट वो दे सके उतना बेहतर। तो उसके लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी शुड बी कि आप किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, जैसे सर की कोचिंग अभी चल रही है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो वो सही रहेगा, मतलब मुझे काफी हेल्प मिला उससे, और ये ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी है क्योंकि आपको कम समय में सक्सेस मिलता है। और आफ्टर दैट इफ यू वांट टू डू पीएचडी एंड रिसर्च, फिर पढ़िए आप, टाइम पड़ा है आपका, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ये तो पहले क्रैक हो जाना चाहिए। हाँ, मतलब ये एक अच्छा सजेशन है, काफ़ी अच्छा। मतलब आपको ना चीज़ें, मतलब कहीं से भी आप देख रहे हो कुछ भी चीज़, तो उसमें से अच्छी चीज़ें नोट करनी चाहिए ना। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल है लाइफ में। वो करते क्या है, जब कोई भी कुछ चल रहा होता है, कुछ प्रोग्राम है या फिर वो कोई इंटरव्यू देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, ऐसी चीज़ें वो नोट बना लेते थे। चीज़ें नोट करना सीखना उनमें से, और उनका नोट्स बना लेना। जैसे अगर इन्होंने बोला, मैं अगर एक लर्नर एज ए लर्नर देख रहा हूँ, मैं पहली चीज़ नोट करूंगा कि अच्छा इन्होंने स्टार्ट किया था कि अच्छा आपको एक गाइड ढूंढ लेना चाहिए जो आपको बताता रहे, मतलब आपकी हेल्प करता रहे, आप उससे डिस्कस कर पाए कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, थोड़ा सा वो मिल जाए। जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज मतलब ये अच्छी प्रोसेस है, बट इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। यू मे नॉट बी एबल टू गेट सक्सेस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स व्हाट। या मतलब या समझा आपकी बात। मतलब ये नहीं, जरूरी नहीं है कि आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट उनके कहीं से कोचिंग करें, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग कि आपको एक ढूंढ लेना चाहिए जो आपको गाइड करता रहे, आगे चीजें बताता रहे, है ना। तो वो एक काफी हेल्पफुल हो जाता है लाइफ में। ओके, उसके अलावा किसी का कोई और पर्टिकुलर क्वेश्चन? आई कैन सी सम क्वेश्चंस। मनु पूछ रहे हैं कि आपने एग्जैक्टली कोई ऐसा स्ट्रेटजी बनाया था जिसमें पर्टिकुलर कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है इतने से इतने बजे, काइंड ऑफ ऐसा कुछ? हाँ, ऐसे मैंने बनाया था। सो आई स्टार्टेड विद एलपीबी, वो सबसे छोटा टॉपिक था। आई थॉट इट इज अ 10 days वर्क फ्रॉम, तो वो पढ़ा था। और मतलब पहले मैं मतलब ज्यादा स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा क्योंकि ये लास्ट मंथ बचा है। तो पहले मैं मतलब अपलोड करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि प्योर का मेरा थोड़ा सा पकड़ था उस टाइम। अपलोड मतलब मैं ये कहूँगा, इसके दौरान ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो आपका वीक पॉइंट है आप उनसे शुरू करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। बट प्रिपरेशन के दौरान अगर आप नया प्रिपेयर करें देन यू स्टार्ट विद प्योर मैथमेटिक्स, बट अप्लाइड इट इज रियली नीडेड, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो भी उसकी सॉल्यूशन कंटीन्यूअस है या नहीं, डिफरेंशिएबल हो गया नहीं हो, तो रियल एनालिसिस का कांसेप्ट आ गया। तो प्योर से आपको शुरू करना चाहिए आप अगर पहले बार पढ़ रहे हैं। और अगर जैसे मेरी तरह थोड़ा एक्सपीरियंस है आपको, एक बार मतलब आपने कुछ क्वालिफाई कर लिया, उतना खास रैंक नहीं था, फिर भी ठीक है, मीडियोकर रैंक से आपने क्वालिफाई कर लिया, तो उस केस में आपका जो वीक पॉइंट है, जैसे कि मेरा अपलाइड था, उसको आप फोकस कर सकते हैं। बट इफ आर एब्सोल्यूट बिगिनर देन प्योर मैथमेटिक्स शुड बी द ऑप्टिमल way to go, way to start with that। ओके, एक क्वेश्चन है सौम्य का, पूछ रहे हैं कि आई थिंक क्वेश्चन चला गया उनका। ओके, let it go. Okay, I think we have had enough. How many hours you used to? I think we have answered all the majority of the question. So सर और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जो कि किसी ने नहीं पूछा, मुझे लगता है कि मैं मतलब मुझे बताना बिल्कुल बिल्कुल कि एग्जाम में आपको कैसा अटेम्प्ट लेना चाहिए, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स। क्योंकि आप कितना प्रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं, वो 3 घंटा आपका डिसाइड कर देगा। तो आपको फिजिकली मेंटली फिट रहना चाहिए, कुछ वन शुड डू, ये तो उनके ऊपर है। बाकी जो एग्जाम में बैठने के बाद जो स्ट्रेटेजी होती है वो ये होनी चाहिए कि आप ट्राई करें कि जो एप्टीट्यूड सेक्शन है वहां से शुरू करें, ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट उसको दें, और मेक श्योर कि आप उसके बाद फिर से उस सेक्शन पर लौटे ना, मतलब एक फिनिश करके निकले उसको मैक्सिमम
पॉसिबल अटेम्प्ट कर ले। फिर उसके बाद आप जो मैथमेटिक्स वाली सेक्शन पे जाएंगे तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपका टॉप राइट कॉर्नर पे नजर जाना चाहिए कि what is the weightage for this question in terms of mark? Is it a 1 mark question or it is a 2 marks question? If it is a 2 mark question, then try to solve that fast. If it is a 1 mark question, then skip that and visit it afterwards. मतलब ये बात है कि पहले आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको जितना एफर्ट मांगेगी 2 मार्क्स का क्वेश्चन उससे कम मांगती गलती और उतना ही मांगती गेट में स्पेसिफिकली। और क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम जितना जल्दी और ज्यादा बनाएंगे उतना तेजी से हम गुड मतलब अच्छे रैंक की तरफ कन्वर्ज करेंगे, है ना। तो ये होनी चाहिए स्ट्रेटेजी की क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्वेश्चन की मार्क देखिए। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको बाद में अटेम्प्ट कीजिए। मतलब पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन जितने हो सकते हैं आपसे कर वो कहूंगा। That's a good tip for exam, all of you. I hope you guys have found some helping content from here. And which is the best book for solving question solve के लिए आपने कुछ particular use किया, किसी type का particular? No. मैं एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपसे जो कॉन्सेप्ट सीखा था उसकी रिविजन्स वगैरह और सेवरल ग्रुप्स में मैं प्रोग्रेस डिस्कस करता था। ग्रुप डिस्कशन हेल्प मी अ लॉट। मुझे उस दौरान आइडिया भी मिल गया, मैंने रीच आउट किया, जैसे आईआईटी कानपुर के वो जो सीनियर भैया उनसे रीच आउट किया तो मुझे काइंड ऑफ अपना गोल भी मिल गया कि व्हाट आई एम एक्चुअली गोइंग टू डू इन माय लाइफ। क्योंकि टीचिंग मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं था, तो पीएचडी वाज नॉट समथिंग दैट आई वांट रियली वांट। तो मुझे दिशा मिल गया। तो आप ग्रुप डिस्कशन में एक्टिव रहें, आपका बहुत ज्यादा फायदा है। ओके, सो ग्रुप्स में ऐड होके रहें, इधर उधर कहीं से ग्रुप ढूंढें और लाइक आपको बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप एंड सो ऑन। हमारा खुद का भी ग्रुप है, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, उसका आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डिस्कशन वगैरह होता रहता है, बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उसमें हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको समजीत के बारे में और जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा आपको प्रोफाइल का, तो आप उनके बारे में भी जान सकते हैं। मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आपको चैनल लिंक वगैरह सब नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी अगर आपके जनरल क्वेश्चन है तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेरीज है तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ से हो सकता है हम शॉर्ट कर दें, है ना। एंड एनीथिंग अगर आपको एमटेक से रिलेटेड या फिर कुछ गेट के बाद में क्या आपको करना चाहिए, है ना, लाइक आप गेट के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको पीएचडी इधर इस लाइन में थोड़ा कम इंटरेस्ट है, उसके लिए अगर आपको कुछ हेल्प वगैरह हो, आई थिंक सौम्यजीत को पकड़ना चाहिए आपको। लिंक्डइन वगैरह पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे, है ना। I will be more than happy to help everyone. Yeah, so that is like a help for you. अगर आपकी और कोई जनरल कुछ क्वेरीज है नेट की प्रिपरेशन के रिलेटेड, कुछ काइंड ऑफ हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर मिल जाएंगे, आप टेक्स्ट डाल, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, वहाँ पे हम आपका क्वेरीज एड्रेस कर लेंगे, ठीक है।